इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी थ्योरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने चैप्टर का इनिशियल फ्रेमवर्क और की कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। एनसीईआरटी का ये चैप्टर थ्योरी वाइज काफ़ी डिटेल्ड है और इसीलिए मैंने इसे लॉजिकली मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हर कॉन्सेप्ट को प्रॉपर टाइम और क्लैरिटी मिल सके। इस पार्ट में हम रिमेनिंग थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, एग्जैक्टली एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग, बट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के साथ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है। फॉर्मूलाज, ग्राफ्स और टेबल्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हम नेक्स्ट पार्ट में सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखना स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। चलिए थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट बिहेव्स एज वेव, शोज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। वेव बिहेवियर तब दिखाता है जब लाइट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दिखाती है। पार्टिकल शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पार्टिकल नेचर तब दिखाई देता है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। कंक्लूजन, लाइट हैज डुअल नेचर, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट टॉपिक, एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। व्हाई स्पेक्ट्रा फॉर्म? लाइट बेंड्स, रिफ्रैक्ट्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से पास होते वक्त लाइट रिफ्रैक्ट होती है। व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स, स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट के अंदर मल्टीपल वेवलेंथ्स होती है, इसलिए वो स्प्लिट हो जाती है टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। रेड has the longest wavelength and shortest frequency. Violet has the shortest wavelength and longest frequency. Therefore, red का energy सबसे कम होता है क्योंकि उसका frequency सबसे कम होता है, and violet का frequency सबसे ज़्यादा होता है इसलिए उसका energy सबसे ज़्यादा होता है. According to formula, E equals to h mu. Continuous spectrum. All wavelengths merge smoothly like a rainbow. Rainbow जैसे spectrum को continuous spectrum कहते हैं. Why colored line appears? Atom absorbs energy, electron move to higher energy levels, excited state, therefore unstable. Electron जब energy absorb करता है, वो higher energy level पे jump करता है, जो unstable होता है. When they come back down to be stable, they emit radiations of specific wavelengths. Electron जब वापस नीचे आता है, तो specific wavelength की light emit होती है. This proves that energy levels are fixed. Because energy levels are fixed, emitted wavelengths are also fixed. Proof of quantized energy. Emission and absorption spectrum. Emission spectrum formed when an excited substance releases energy. जब excited atom energy release करता है, तो emission spectrum मिलता है. Appears as colored lines on dark background. एमिशन स्पेक्ट्रम का रिजल्ट होता है कलर्ड लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड. अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ सब्सटेंस, सर्टेन वेवलेंथ्स आर अब्सॉर्ब्ड. मिसिंग वेवलेंथ्स अपीयर एज डार्क लाइंस ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड. जब व्हाइट लाइट को एक सब्सटेंस के थ्रू पास किया जाता है तो कुछ वेवलेंथ्स अब्सॉर्ब हो जाती है और जो मिसिंग वेवलेंथ्स होती है वो अपीयर करती है एज डार्क लाइंस ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड. Importance. Spectroscopy, study of emission and absorption spectrum. Spectroscopy uses these spectra to identify elements like a fingerprint. हर element का spectrum unique होता है, बिल्कुल fingerprint की तरह. Many elements, rubidium, cesium, thallium, indium, gallium, scandium and helium were discovered using spectroscopy. It is a factual line, NCERT based MCQ. Remember it. Line spectrum of hydrogen. When an electric discharge passes through hydrogen gas, hydrogen breaks into atoms. जब electric discharge pass होता है hydrogen gas से, तो hydrogen के atoms में break हो जाता है. Excited H atoms emit radiations of specific frequencies, which is not continuous. Hydrogen continuous light नहीं, सिर्फ specific frequencies emit करता है. These appear as bright lines called hydrogen spectrum. Hydrogen spectral series. हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया गया है
depending on final orbit n1. Lyman series n1 equals 1, n2 equals 2, 3 and so on. इसका रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन होता है. इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से n इक्वल्स 1 में आता है तो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है. बामर सीरीज, इसका लोअर ऑर्बिट होता है n1 equals 2 और इसका अपर ऑर्बिट्स कितना भी हो सकता है 3, 4, 5 and so on. And this is the only series which falls in the visible region. Paschen series, इसका लोअर ऑर्बिट होता है n1 equals to 3 and इसका अपर ऑर्बिट 4, 5 and so on. And इसका रीजन इंफ्रारेड होता है. ब्रैकेट सीरीज, इसका लोअर ऑर्बिट होता है n1 equals 4 and n2 equals 5, 6 and so on. इसका रीजन होता है इंफ्रारेड. पीफंड सीरीज, n1 lower orbit equals 5 and upper orbit n2 equals 6, 7 and so on. This also falls in the infrared region. यहाँ ट्रेंड देखो, n1 जैसे जैसे बढ़ता है, लोअर ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ता है, वेवलेंथ भी बढ़ती जाती है, जिसके वजह से रीजन पहले अल्ट्रावायलेट से विजिबल एंड देन इंफ्रारेड तक पहुंच जाती है. अल्ट्रावायलेट रीजन का वेवलेंथ सबसे कम होता है, देन विजिबल रीजन, देन इंफ्रारेड रीजन का वेवलेंथ उससे ज्यादा होता है. Rydberg equation, general for all series. Formula 1 divided by lambda equals 109,677 ब्रैकेट में 1 divided by n1 का स्क्वायर minus 1 divided by n2 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर. n1 का वैल्यू 1, 2, 3 and so on. n2 का वैल्यू n1 के वैल्यू से +1, then +2 and then +3 and so on. यहाँ पे n2 हमेशा n1 से बड़ा होता है, वरना वेवलेंथ नेगेटिव आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है. इसलिए n1 हमेशा हम लोग छोटा रखेंगे एंड n2 बड़ा रखेंगे उससे. बामर सीरीज फॉर्मूला 1 divided by lambda equals 109,677 ब्रैकेट 1 divided by 2 का स्क्वायर minus 1 divided by n का स्क्वायर. यहाँ पर n 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर सेंटीमीटर. बामर सीरीज में लोअर ऑर्बिट फिक्स्ड है विच इज इक्वल्स टू 2 एंड अपर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है 3, 4, 5 एंड सो ऑन. नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सिंपल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू हेवियर एटम्स. Certain features common to all line spectrum. Line spectrum of each element is unique. हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग होता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह. There is regularity in the line spectrum of each element. Lines रैंडम नहीं होते, उनमें फिक्स्ड पैटर्न होता है. Next topic, Bohr's model for hydrogen atom. Different elements show unique spectral lines, which shows that electrons occupy specific quantized energy levels. अगर एनर्जी लेवल फिक्स्ड ना होते तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए एनर्जी क्वांटाइज्ड है. Bohr's postulates. First point, electrons revolve in fixed circular orbits, also known as orbits or stationary states. Each orbit has definite energy. हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, randomly. Energy of an electron in an orbit remains constant. Electrons do not radiate energy in these stable orbits. जब तक इलेक्ट्रॉन अलाउड ऑर्बिट में है, वो एनर्जी लूज नहीं करता, इसलिए एटम स्टेबल है. रेडिएशन occurs only when electron jumps to a higher orbit, that is, absorbs energy. Electron falls to a lower orbit by emitting energy. रेडिएशन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन या तो हायर ऑर्बिट पर जाता है एनर्जी अब्सॉर्ब करके, या इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आता है एनर्जी एमिट करके. थर्ड पॉइंट, बोर फ्रीक्वेंसी रूल. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल्स डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू ऑर्बिट्स डिवाइडेड बाय h. ये हम लोगों को E इक्वल्स टू h म्यू के फॉर्मूला का मॉडिफाइड वर्जन है. एंड यहाँ डिफरेंस इन एनर्जी E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय h. E2 जो होता है वो हायर अलाउड एनर्जी स्टेट होता है एंड E1 जो होता है वो लोअर अलाउड एनर्जी स्टेट होता है.
एमिट या अब्सॉर्ब हुई रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करती है, ऑर्बिट पे डायरेक्टली नहीं। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, mvr equals nh by 2 pi. इसके consequences, electrons are allowed only in certain fixed orbits. Maxwell's theory, which predicts continuous energy loss, does not apply. बोर के अलाउड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स का कोलैप्स होने वाला प्रॉब्लम अप्लाई ही नहीं होता। ओनली सर्टेन रेडियाई एंड एनर्जीज आर पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफिक रेडियाई और स्पेसिफिक एनर्जीज में ही रह सकता है, बीच के वैल्यूज अलाउड ही नहीं है। यही क्वांटाइजेशन है। बोर थ्योरी रिजल्ट्स, फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग एक साथ पार्ट 3 में देखेंगे। मीनिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इन एटम हैज लेस एनर्जी देन अ फ्री इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है, इसलिए उसकी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन से कम होती है। जीरो एनर्जी इक्वल्स इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जीरो एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इन्फिनिटली दूर है। More negative energy means electron is closer to the nucleus, which means more stable. एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस के पास होगा और एटम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। Since energy and stability has inverse relationship, जितना एनर्जी कम उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा। Bohr's model quantitatively explains the appearance of hydrogen line spectrum. हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम सिर्फ क्वालिटेटिवली नहीं, न्यूमेरिकली भी बोर मॉडल से एक्सप्लेन होता है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स गिव्स एग्जैक्ट वेवलेंथ्स। दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस ही एमिटेड या अब्सॉर्ब्ड रेडिएशन की एग्जैक्ट वेवलेंथ डिसाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल could not explain fine structure, double lines of hydrogen atom spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डबल लाइंस फाइन स्ट्रक्चर आती है, बोर मॉडल उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फेल्ड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, बोर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए काम करता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, that is splitting of spectral lines in presence of electric field. It failed to explain chemical bonding too. It could not handle wave nature of electron. This limitation leads to quantum mechanics. Next topic, towards quantum mechanical model. Two developments solved Bohr's limitations. First, dual behavior of matter and second, Heisenberg's uncertainty principle. पहले हम लोग डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को देखेंगे। लुइस डी ब्रॉगली प्रपोज दैट मैटर बिहेव्स लाइक बोथ पार्टिकल एंड वेव। सिर्फ लाइट ही नहीं, मैटर भी वेव जैसा बिहेव करता है। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ वेवलेंथ कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स h by p, विच इज इक्वल्स टू h by mv। जितना पार्टिकल हैवी होता है, उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। His prediction was confirmed when electrons showed diffraction, a wave property. Electron diffraction ने प्रूव कर दिया कि electron wave nature भी दिखाता है। This led to development of electron microscope, which uses the wave nature of electrons. For everyday objects like ball, car, wavelengths are extremely small, so wave nature can't be detected. Since formula में wavelength और mass inversely proportional है, इसीलिए जो हम लोग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, बॉल, कार एक्सेट्रा, वो सब का मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैव मेजरेबल वेवलेंथ्स ड्यू टू देयर स्मॉल मास। इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ये सब बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका वेवलेंथ बड़ा होता है, इसलिए हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। Heisenberg's uncertainty principle. It was proposed by Werner Heisenberg in 1927. It is impossible to know exact position and exact momentum / velocity of an electron at the same time. इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ कभी भी नहीं पता चल सकता है। फॉर्मूला, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन
momentum is greater than equal to h divided by 4 pi, or uncertainty in position into uncertainty in velocity is greater than equal to h by 4 pi m. If we know the position very accurately, that is, uncertainty in position is very small, momentum becomes very uncertain, that is, uncertainty in momentum becomes very large, and vice versa. पोजीशन ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करोगे तो मोमेंटम का एरर बढ़ जाएगा. ये नेचर की लिमिटेशन है, इंस्ट्रूमेंट की नहीं. Reasons behind uncertainty principle, why it happens. To see an electron, we need light with wavelength smaller than the dimension of electron. इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें बहुत छोटी वेवलेंथ की लाइट चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज ही बहुत छोटा होता है. Such high energy photons hit the electron and change its velocity, so we cannot know both position and velocity exactly. शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब हाई एनर्जी फोटॉन्स. जब ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से टकराते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हम पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ एग्जैक्टली नहीं जान सकते. सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. फर्स्ट पॉइंट, नो डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव डेफिनेट पाथ्स. इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिक्स्ड पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता. इलेक्ट्रॉन्स कांट हैव फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, इसलिए बोर जैसे परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स रियलिटी में पॉसिबल नहीं है. देयर पोजीशन कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोबेबिलिटी, नॉट एज अ परफेक्ट पाथ. इलेक्ट्रॉन को हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, ना कि एक सॉलिड ट्रैक की तरह. सेकेंड पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल टू लार्ज ऑब्जेक्ट्स. फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बॉल, mass is large, uncertainties become extremely small, that is negligible. बॉल, कार जैसे ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनके केस में अनसर्टेनिटी इतनी छोटी होती है कि इग्नोर हो जाती है. फॉर इलेक्ट्रॉन्स अनसर्टेनिटीज आर लार्ज एंड कांट बी इग्नोर्ड. इलेक्ट्रॉन के केस में अनसर्टेनिटी बहुत सिग्निफिकेंट होती है, इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते हैं. This is why the classical picture of electrons moving in a fixed orbit fails. इसी वजह से classical model completely fail हो जाता है electrons के लिए. Failure of Bohr's model. First point, Bohr assumed electrons moved in fixed circular orbits, but uncertainty principle says this is impossible. Bohr ने माना कि electron fixed orbit में घूमता है, लेकिन uncertainty principle के according ये assumption सही नहीं है. Bohr ignored wave nature of electrons, de Broglie. Bohr ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसिडर ही नहीं किया. Electrons can't have both a precise orbit position and a precise velocity at the same time. इलेक्ट्रॉन के पास परफेक्ट पोजीशन प्लस परफेक्ट वेलोसिटी एक साथ पॉसिबल ही नहीं है. क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम. Why classical mechanics fails? It works for large objects like planets, balls. It fails for microscopic particles like electrons because it ignores wave nature of matter and the uncertainty principle. Quantum mechanics, the branch of science that takes into account the dual behavior of matter. It explains the motion of microscopic particles having both wave and particle nature. Quantum mechanics specially microscopic particles के लिए बनी है, because ये explain करती है मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिसका वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों होता है. श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन. इट वाज डेवलप्ड बाय अर्विन श्रोडिंगर इन 1926. इट अप्लाइज वेव नेचर टू इलेक्ट्रॉन्स. फॉर अ सिस्टम विद कांस्टेंट एनर्जी, Hamilton operator into psi equals energy into psi, where psi is wave function, E is energy, and Hamilton operator is the total energy operator. Hydrogen atom and Schrodinger's equation. Solving the equation gives allowed energy levels of electron, corresponding wave functions, and these lead to three quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, and magnetic quantum number. Schrödinger का equation हमें दो चीजें देता है: allowed energy levels of electron and corresponding wave functions psi.
एंड इसके वजह से हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Wave function psi for electron in an atom are called atomic orbitals. इलेक्ट्रॉन्स को हम क्लासिकल ऑर्बिट में नहीं रखते, उसका वेव फंक्शन psi होता है और इसी से एटॉमिक ऑर्बिटल डिफाइन होता है। Psi square equals probability density, which means probability of finding electron at a point. Psi डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करता, लेकिन psi square बताता है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है। Hydrogen's entire spectrum is explained by these orbitals. हाइड्रोजन का पूरा लाइन स्पेक्ट्रम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट से ही एक्सप्लेन होता है। Important features of quantum model. Energy of electrons is quantized. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, सिर्फ फिक्स्ड अलाउड वैल्यूज में होती है। Quantized energy levels result from wave nature of electrons. इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर ही रीजन है कि एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होते हैं। Exact position and momentum can't be known simultaneously. Uncertainty principle. Exact position और momentum एक साथ हम नहीं जान सकते because of the Heisenberg's uncertainty principle. Psi wave function gives electrons probable location, not a fixed path. Electron orbit में travel नहीं करता, वो probability cloud में exist करता है। Electron density comes from psi square, which helps predict where electron is most likely found. जहाँ psi square ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन वहीं मिलने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। Next topic, orbitals and quantum numbers. Orbitals vary in size, shape, and orientation. Each orbital is defined by 3 quantum numbers, n, l, and m. हर ऑर्बिटल को यूनिकली डिस्क्राइब करने के लिए 3 क्वांटम नंबर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। इसका वैल्यूज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इट डिटरमाइंस शेल, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। n बताता है इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में है, ऑर्बिटल का साइज कितना है एंड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। ऑर्बिटल्स विद सेम n फॉर्म अ शेल, n equals 1, 2, 3, 4 एंड उसके करस्पॉन्डिंग शेल का सिंबल होता है k, l, m, n। अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर, also known as orbital angular momentum or subsidiary quantum number. For a given n, values of L equals 0 to n minus 1. अगर n फिक्स है तो L हमेशा 0 से n-1 तक ही जाता है। Determines the shape of orbital. For example, determines the shape of the orbital. For example, subshell notation L equals 0 मतलब S, L equals 1 मतलब P, L equals 2 मतलब D, L equals 3 मतलब F, L equals 4 मतलब G and L equals 5 मतलब H. For example, n equals 4 तो इसका L का वैल्यू होगा 0 से n-1 which is 3, 0, 1, 2, 3 तो L होगा S, P, D, F. Subshell notation 4s, 4p, 4d, 4f. Number of subshells is equal to n. Magnetic quantum number m. इसका values -L से +L तक होता है. It gives orientation of orbital in space. m बताता है orbital space में किस direction में oriented है. Number of orbitals in a subshell is equals to 2l plus 1. For example, L equals 3 तो m हो जाएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 जिसका मतलब 7 ऑर्बिटल्स। स्पिन क्वांटम नंबर s और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर ms. It was discovered by Alan Beck and Goudsmit in 1925. इसका values are +½ for spin up and -½ for spin down. इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 तरह से स्पिन कर सकता है, अप या डाउन, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। Each orbital can hold maximum 2 electrons with opposite spins. इसी वजह से एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उनके स्पिन्स ऑपोजिट होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक,
Shapes of atomic orbitals. Wave functions differ for each orbital. 1s orbital max probability at nucleus. 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा होता है. Probability decreases smoothly as distance increases. इलेक्ट्रॉन से जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा उतना probability of finding इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता जाएगा. 1s ऑर्बिटल में कोई नोड्स नहीं होता है. 2s ऑर्बिटल probability first decreases to 0, that is nodal surface, then increases again. 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होता है जहां probability बिल्कुल 0 हो जाती है. Nodes. Nodes are points where probability of finding electron is equals to 0. For ns orbital, number of nodes present is equals to n minus 1. जैसे 2s ऑर्बिटल में n 2 था तो इसमें रेडियल नोड n minus 1, 2 minus 1, 1 था, 1 node present. And 1s ऑर्बिटल में n minus 1, 1 minus 1 0 था, इसलिए 1s ऑर्बिटल में कोई नोड्स नहीं थे. 3s ऑर्बिटल्स में 2 नोड्स होंगे एंड 4s ऑर्बिटल्स में 3 नोड्स होंगे. Boundary surface diagrams shows regions in space where probability of finding an electron is high, approximately 90%. Boundary surface diagram वो region दिखाता है जहां 90% चांस होता है इलेक्ट्रॉन मिलने का. For each orbital, many such surfaces exist, but we draw the one that best shows shape. S orbitals, जिसका L का वैल्यू 0 होता है, उसका शेप स्फेरिकल होता है. 1s is the smallest, 2s bigger, 3s bigger. जैसे जैसे n बढ़ता है s ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाता है. s ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाता है. 2s and higher have nodes. S orbitals are spherically symmetric and equally probable in all direction. S orbital हर डायरेक्शन में सेम प्रोबेबिलिटी दिखाता है. P orbitals. 3 p orbitals px, py and pz which are mutually perpendicular. Each has 2 lobes like dumbbells. Probability is 0 at the nucleus. Nucleus में probability of finding electron 0 होता है. p orbitals का शेप डम्बल्स जैसा होता है एंड p orbitals का नाम px, py, pz होता है एंड तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं. They have one angular node plane where 2 lobes meet. p orbital के बीच में एक नोडल प्लेन होता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है. Size increases as n increases. जैसे जैसे n बढ़ता जाता है साइज बढ़ता जाता है. 2p का साइज सबसे कम होता है, देन 3p का एंड 4p का सबसे ज्यादा होता है. d orbitals जहां l का वैल्यू 2 होता है, 5 orbitals होते हैं इसमें. dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. फर्स्ट 4 जो होते हैं dxy, dyz, dxz and dx square minus y square, they have 4-lobed shape. dz square looks like a dumbbell with a donut. dz square orbital थोड़ा यूनिक होता है, बीच में रिंग डोनट होती है. d orbitals for same n are equal in energy, जिसको हम लोग degenerate orbitals बोलते हैं. सारे orbitals का एनर्जी सेम होता है. नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है n minus l minus 1. This is a general formula for radial nodes. Next topic, energy of orbitals. Hydrogen and hydrogen-like atoms. Energy depends only on n. For hydrogen and hydrogen-like atoms, एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो सिर्फ n पे डिपेंड करता है. दैट इज वाई 1s का एनर्जी सबसे कम होता है, देन 2s 2p का एनर्जी उससे ज्यादा होता है, बट 2s 2p का एनर्जी सेम होता है सिंस दोनों का n सेम होता है. 3s 3p 3d का एनर्जी 2s एंड 1s एंड 2p से ज्यादा होता है, बट 3s 3p एंड 3d सिंस सबका n सेम है 3, तो ये सबका एनर्जी भी सेम होता है. Therefore, orbitals with same n are degenerate. Multi-electron atoms में ऐसा नहीं होता है. एनर्जी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, n and l. ऑर्डर ऑफ एनर्जीज सबसे कम एनर्जी s का होता है, then p, then d and then f. f का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है.
मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में पेनिट्रेशन और शील्डिंग की वजह से एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पर सिर्फ एक होता है, इसलिए शील्डिंग और पेनिट्रेशन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वहां नहीं लगता है। Why energies differ? Electron repulsion, shielding effect, and effective nuclear charge. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके बीच रिपल्शन होता है जो एनर्जी को इफेक्ट करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फुल चार्ज फील नहीं कर पाता ड्यू टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स जो शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो चार्ज एक्चुअली फील होती है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पुल से शील्ड कर देते हैं। s orbitals penetrate more, that is s orbitals penetrate more, so it feels higher nuclear charge, so इनका एनर्जी लोअर होता है। s orbitals के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत पास जा सकते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन मिलता है, इसके वजह से इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। p electrons shield less than the s electrons. p orbitals के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास s के कंपैरिजन में कम पेनिट्रेट करते हैं, इसलिए उनका एनर्जी ज्यादा होता है उनसे। आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील z effective, that is atomic number of electrons minus shielding. आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं z effective equals z minus shielding. n plus l rule. Lower n plus l, lower energy. जितना n plus l का वैल्यू कम होगा उतना एनर्जी कम होगा। अगर n plus l का वैल्यू सेम है तब लोअर n जिसका n सबसे कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल 4s, n plus l का वैल्यू यहाँ 4 plus 0 4 होता है, एंड 3d n plus l का वैल्यू 3 plus 2 equals 5 होता है। Hence 3d का एनर्जी 4s से ज्यादा होगा। एनर्जी ट्रेंड अक्रॉस पीरियोडिक टेबल। Energy of orbitals in the same subshell decreases, becomes more negative as atomic number increases because electrons are more strongly attracted. Atomic number बढ़ने के साथ न्यूक्लियस का पुल बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाते हैं, इसलिए अक्रॉस अ पीरियड एनर्जी कम होती जाती है एंड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से। Filling of orbitals according to Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule. Aufbau principle. In the ground state, electrons fill orbitals in increasing order of energy. Lower energy orbitals fill first. Common filling order 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s होता है, बट इसको हम लोगों को मेमोराइज नहीं करना है। ये जो बगल में आप डायग्राम देख रहे हैं, एरो डायग्राम, ये आप याद कर सकते हैं एंड इसी से आपको जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है उस डायरेक्शन को हम लोग पहले फिल करेंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग 1s को फिल करेंगे, देन 2s को, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s, देन 4f, 5d, 6s, 7s, 6p, 7s। ये पूरा ऑर्डर n plus l रूल से ही आता है। Pauli's exclusion principle. No two electrons in an atom can have the same 4 quantum numbers. अगर n, l, m सेम है तो spin different होना ही पड़ेगा। So one orbital can hold maximum 2 electrons and they must have opposite spins. Capacity rule. s subshells के पास 2 electrons होगा, p subshell के पास 3 ऑर्बिटल्स है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, d सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल्स है इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा, f सबशेल के पास 7 ऑर्बिटल्स, इनका कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। f सबशेल का कैपेसिटी, f सबशेल के पास 7 ऑर्बिटल्स है इसलिए इनका कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल n equals 2n square. Hund's rule of maximum multiplicity. Electrons occupy each degenerate orbitals singly before pairing.
अगर एक सबशेल में मल्टीपल ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पहले अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाते हैं, पेयरिंग बाद में होती है। All electrons in these singly occupied orbitals have parallel spins. Singly occupied orbitals में electrons के spins same direction में होते हैं। Reason, it reduces repulsion and increases stability. Same spin होने से electron repulsion कम होता है, इसलिए system ज़्यादा stable होता है। But जैसे ही pairing हो जाती है एक orbital में, उस orbital में जो दो electrons रहेंगे वो opposite spins के होंगे। Electronic configuration of atoms. Electronic configuration equals arrangement of electrons in orbitals. There are two ways to represent SPDF notation, example 1s2, 2s2, 2p6, or orbital box diagram, boxes with arrows up and down. Example H का electronic configuration is 1s1, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, लिथियम का 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, सी का 1s2 2s2 2p2 एंड अप टू नियॉन 1s2 2s2 2p6 एंड उसके आगे सोडियम से आर्गन तक हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कोर हम लोग नियॉन को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मीन्स इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें नियॉन के पास ही 10 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं 1s2 2s2 2p6 में, देन इसके आगे एक इलेक्ट्रॉन 3s1 में भरता है। तो हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में एनी ब्रैकेट में 3s1 लिख सकते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन फिल्ड शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन हाईएस्ट एनर्जी शेल। Filling in 3D series and beyond. After argon, 4s fills before 3D. यहाँ पर n+l रूल की वजह से 4s पहले फिल होता है, चाहे 3D का n छोटा ही क्यों ना हो। So scandium 21 begins 3D filling. Scandium equals argon 4s2 3D1. This pattern continues for titanium, vanadium, chromium, manganese. Exception chromium and copper. क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफर करता है फ्रॉम द जनरल रूल्स। क्रोमियम 3d5 4s1 होता है, बट होना चाहिए 3d4 4s2। कॉपर में 3d10 4s1 है, यहाँ भी 4s को पहले भरना चाहिए, तो 3d9 4s2 होना चाहिए था जनरल रूल के हिसाब से, बट ऐसा नहीं होता है। रीज़न, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी व्हेन D subshell is half filled or completely filled. Half filled D5 और fully filled D10 subshells extra stable होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में शिफ्ट हो जाता है। After 3D filling finishes, add zinc, 4p fills from gallium to krypton, then 5s, 4d, 5p sequence and so on. Why learn electronic configuration? Because it explains why atoms bond, why some elements are reactive, why noble gases are inert, why some are metals or non-metals, trends in periodic properties. Modern chemistry depends heavily on electronic configuration. हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि एटम्स क्यों बॉन्ड करते हैं, कुछ एलिमेंट्स क्यों रिएक्टिव होते हैं, नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होते हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटल और कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स क्यों होते हैं, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मॉडर्न केमिस्ट्री तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स। हाफ फिल्ड लाइक D5, P3, F7 and fully filled like D10, P6, F14 subshells are more stable due to symmetrical distribution. Electrons are evenly distributed, so lower repulsion, which means more stability. Electrons जब evenly spread होते हैं तो repulsion कम होता है और system stable होता है. Exchange energy. Electrons with same spin can exchange positions. More exchanges means more stability. Maximum exchange happens in half-filled and fully filled subshells. Thus, configurations like P3, P6, P5, D10 have extra stability. This explains exceptions like
chromium 3d5 4s1 and copper 3d10 4s1। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशंस। जितना ज़्यादा एक्सचेंजेस होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, एंड मैक्सिमम एक्सचेंज हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल में होता है। इसलिए P3, P6, D5, D10, F7, F14 have extra stability. This explains exceptions like chromium 3d5 4s1 instead of 3d4 4s2 and copper 3d10 4s1 instead of 3d9 4s2। यहाँ तक एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंसेप्चुअल थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने दोनों थ्योरी पार्ट्स को फोकस के साथ फॉलो किया है तो चैप्टर का लॉजिकल बेस अब क्लियर होना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी का चैप्टर यहीं कंप्लीट नहीं होता। एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूलाज, टेबल्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स चैप्टर का इंटीग्रल पार्ट होते हैं और उनके बिना चैप्टर इनकम्प्लीट रहता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिमेनिंग एनसीईआरटी कंपोनेंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। चैप्टर को प्रॉपर्ली कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। टिल देन कीप लर्निंग।